आज हम भगवान ऋषभ और शिव में कितनी समानताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। वैदिक दर्शन में ऋग्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, मनुस्मृति जैसे अधिकांश ग्रंथों में भगवान ऋषभ देव का वर्णन आता है। ऋषभ देव को विष्णु के 24 अवतारों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव पुराण में शिवजी के अवतार के रूप में भगवान ऋषभ देव को स्थान दिया गया है। भागवत में अरहन राजा के रूप में भगवान ऋषभ का विस्तृत वर्णन है। राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव को महान प्रतापी सम्राट कहा गया है। अब जानते हैं भगवान ऋषभ और भगवान शिव में क्या समानताएं हैं। भगवान ऋषभ देव का निर्वाण स्थल या मोक्ष भूमि है अष्टापद पर्वत या कैलाश पर्वत। भगवान शिव का भी कैलाश ही बताया गया है। शिव को जाना जाता है योगीराज, आदिनाथ इत्यादि नामों से। भगवान ऋषभ देव को भी न केवल जैन साहित्य बल्कि वैदिक साहित्य में भी इन्हीं नामों से जाना जाता है। दोनों ही के माथे पर लंबे केश धारण किए हुए हैं। दोनों का ही संबंध बैल से है। शिव नंदी पर सवारी करते हैं और ऋषभ देव का चरण चिन्ह बैल है। दोनों मयूर पिच्छीधारी है। दोनों की मान्यताओं में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। भगवान ऋषभ देव का मोक्ष का दिन है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। दोनों ही जटाधारी और दिगंबर है। वेदों में भी वे दिगंबर कहे गए हैं। नमः शिवाय एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, उसमें शिव की दिगंबर मुद्रा का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में भी दोनों को एक माना गया है। जैन विद्वानों के अनुसार भी तीर्थंकर ऋषभ और शिव दोनों अभिन्न है और एक ही है। ऋग्वेद में ऋषभ देव की चर्चा वृषभनाथ के नाम से की गई है। शिव महापुराण में उन्हें शिव के 28 योगावतारों में गिना गया है। अंततः माना ये जाता है कि ऋषभनाथ से ही श्रमण परंपरा की व्यवस्थित शुरुआत हुई और ऋषभ से ही सिद्धों, नाथों और शैव परंपरा के अन्य मार्गों की शुरुआत भी मानी गई है। इसलिए ऋषभ देव जितने जैनियों के लिए महत्वपूर्ण है उतने ही हिंदुओं के लिए भी परम आदरणीय और पूजनीय इतिहास पुरुष रहे हैं। तो इस तरह से भगवान ऋषभ और भगवान शिव एक ही साबित होते हैं। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में बताएं। 24 तीर्थंकरों में आपके आराध्य कौन से तीर्थंकर है ये भी बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।